हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी कक्षा 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है अभी 2023-24 की। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और कौन कौन से प्रश्नों को आपको परीक्षा में ज़रूर से तैयार करके जाना है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये विषय आपके गणित का पेपर है और आपका हिंदी माध्यम होगा और पूर्णांक आपका 75 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। इसमें देखते हैं, समय है आपका 3 घंटे का और निर्देश दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से वैकल्पिक प्रश्न? तो जैसे यहाँ लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो यहाँ पर देखो सही विकल्प चुनना है आपको, है ना। 16/2 बराबर 2 गुणा कितना होगा, है ना। तो 16 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 गुणा कितना होगा, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, तो उसको आपको लिखना है ना। 16 में हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। तो 8 आ गया तो 2 गुणित कितना आएगा, तो 2 गुणित 4 आएगा। द नंबर आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सही करना है। फिर खाली बॉक्स में संख्या क्या होगी, तो खाली बॉक्स में संख्या लिखना है आपको, है ना, कि क्या होगी। इस प्रकार से दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ पर जो छायांकित भाग है इसको भिन्न के रूप में लिखना। तो कुल कितने भाग हैं, तो 5 भाग हैं ना। तो 5 तो कितना आ जाएगा इसका, 2/5 आ जाएगा। कितना आएगा, 2/5, यानी 2 भाग जो छायांकित है और कुल 5 भाग हैं तो 2/5 आ जाएगा, है ना। 2/5 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो ये आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, तो ये लिखना है। तो क्या होता है, सदैव परिमेय ही होता है ना। उसके बाद है फिर ये 0.25 और 0.4 का गुणनफल क्या होगा, तो आपको बताना है कि क्या होगा। दोनों का गुणा करके आप देखिएगा, है ना। यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा, है ना। तो 1 दर्जन है 12 पेन, 60 है तो 12×5 = 60, तो 1 पेन का क्या होगा, 5 रुपये होगा। तो इस प्रकार से कुछ ये विकल्प हैं। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में प्रश्न आएगा आपका 4/3 में 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, है ना। एक घन में शीर्ष कितने शीर्ष होते हैं ये बताना है आपको। 48/5 में शेषफल का मान क्या होगा। बहुपद जो है आपका, ये बहुपद जो दिया है इसका शून्य ज्ञात करना है आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो संख्याएं हैं, यहाँ 8 का स्थानीय मान लिखना है तो 800 होगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर रिक्त स्थान आएंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको तैयार करना है दोस्तों। इसके बाद सही जोड़ी मिलाइए में देखिए सही जोड़ी में किस प्रकार से सही जोड़ी आएगी। तो इस सही जोड़ी को एक बार आप कंफर्म करना, हो सकता है ये खालिस्तान में आ जाए आपके, है ना। हो सकता है ये विकल्प में भी पूछ ले, तो इसलिए इसको आप एक बार क्लियर जरूर करना। अब एक वाक्य में उत्तर दो लिखा है, एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न होंगे आपके उसमें कि बिंदु 4, 1 की x अक्ष में दूरी क्या होगी, है ना। 1 व 2 के बीच परिमेय संख्या लिखना है आपको, है ना। फिर √3 2√3 से गुणा करके मान लिखना है आपको। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होगा ये बताना है। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है तो 95 किलोमीटर दूर चल चुका है, तो अभी कितने किलोमीटर चलेगा ये लिखना है। तो 180 में 95 घटा देना तो आंसर आएगा, है ना। कि बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है ये आपके आएंगे। सत्य असत्य में देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाएगा। हो सकता है सत्य असत्य के प्रश्न विकल्प में आ जाएँ, खालिस्तान में आ जाए, सही जोड़ी में आ जाए, है ना। तो इन प्रकार से आप देखना। अब यहाँ से आपके मेन प्रश्न चालू होते हैं। प्रश्न संख्या 6, जैसे यहाँ लिखा है संख्याओं 7, 6, 9 और 8 का योग क्या होगा, है ना। अथवा में पूछेगा प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न है। 7वां प्रश्न है किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। 2 नंबर का आएगा आपका। और फिर अगला है जैसे संख्या 452 में क्या जोड़ें कि वह 532 प्राप्त हो। इस प्रकार से ये संख्या प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए और इनको आप ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। मैं इसमें सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ आपको कि कौन से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे ही आपके और भी आएंगे जिसमें जिसका मुझे हल मिलेगा मैं अगली वीडियो में हल लेकर भी इसका आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप उनका सारा हल देखने के लिए। अभी मेरे पास प्रश्न थे तो मैंने आपको सिर्फ प्रश्न बताया है। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ है 4526, है ना। 4526 में संख्या 5 के स्थानीय व अंकित मान में क्या अंतर होगा, है ना। 7345 को प्रसारित रूप में लिखिए। फिर 29/6 में भागफल तथा शेषफल का मान लिखिए। इस प्रकार से सवाल आएंगे, है ना। अथवा में फिर यहाँ जैसे दिया है, अथवा में सवाल दिया है आपके इस प्रकार से कि 102 टोपियों को 17 विद्यार्थियों बांटने पर एक विद्यार्थी को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेगी। तो 17 का भाग दे देना 102 में। फिर
10वां सवाल है y बराबर 2 के लिए व्यंजक 3y ऋण 2 का मान ज्ञात करना है आपको। यदि अमित की वर्तमान आयु x वर्ष है तो आज से 5 वर्ष पहले उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक लिखना है आपको, क्या होगा। अगला है फिर जैसे यहाँ 350 को 4:3 के अनुपात में बांटना है। अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करो। फिर अगला प्रश्न है राम एक पेन 45.25 यानी 45 रुपये 25 पैसे में खरीदता है, एक किताब 135.75 में खरीदता है, तो दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितना भुगतान किया होगा ये बताना है आपको। फिर अगला है यहाँ 612 4.546 व 54.21 का अंतर ज्ञात करना है। फिर प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि 35% को भिन्न के रूप में लिखिए। फिर यहाँ 4/3 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। फिर अगला प्रश्न है एक दुकान में शर्ट की कीमत 500 व पैंट और शर्ट की कुल कीमत 1450 रुपये है, तो बताइए पैंट की कीमत क्या होगी। उसके बाद है दीपाली ने बैंक में 20,000 उधार लिए, 2 वर्ष बाद ब्याज छोड़कर बैंक को 22,360 रुपये देकर बैंक का कर्ज चुकता कर दिया, तो दीपाली ने बैंक को कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में दिए। इसको गणित के रूप में आपको समझाकर हल करना है दोस्तों। इसके बाद है भिन्न है आपका 3/4 2/3 4/5 1/2, इसको अवरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। हल करना है आपको 5/7 धन 3/7 ऋण 4/7। अगला है संख्याओं 3 6 2 5 को अवरोही क्रम में लिखना है। फिर इसके बाद है ऋण 3 व 5 को संख्या रेखा पर अंकित करना है। फिर अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम भी लिखना है, कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम लिखना है उदाहरण सहित। अगला है आपका सेट स्क्वायर की सहायता से 60 अंश का कोण की रचना करना है। 60 अंश के कोण की रचना कीजिए और इसका कोण सम द्विभाजक खींचिए लिखा है। फिर अगला है यहाँ पर 19वां है कि 486.54 का मान ज्ञात करना है। कलमों की कीमत 240 रुपये है, तो 5 कलम की क्या होगी ये बताना है आपको। आशा 240 पन्नों वाली एक किताब के 150 पन्ने पढ़ती है, तो बबीता इसी किताब का 2/3 भाग पढ़ती है, तो किसने कम और किसने कितना पढ़ा है ये बताना है। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य किया है, 7/12 घंटे में समाप्त किया है। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त कर दिया। किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया ये आपको बताना है, इस गणित को हल करना है। फिर जैसे सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है तो खेत की चौड़ाई क्या होगी ये बताना है आपको, ये सवाल आ सकता है। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है, उसमें 20 वर्ग की कितनी क्यारियाँ बनाई जाएगी ये बताना है ना। 22वां प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार से आएगा, इसको आपको हल करना है। गुणनखंड है तो के का मान आपको बताना है ना इस गुणनखंड का। फिर घनाभ है जिसका आयतन नीचे दिया गया, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, इसके लिए व्यंजक बताना है, वह इससे प्रश्न आएंगे आपके। फिर 5 फिर √5 है ना, √3 को सरल करना है इसको आपको। इसी प्रकार से अगला है यहाँ पर कि दिखाइए कि 0.777 है ना, फिर 0/7 को P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना है, जहाँ Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, है ना। तो इस प्रकार से कुछ सवाल हैं दोस्तों, ये आपकी यानी अभी तिमाही परीक्षा होने वाली है, उसमें ये सवाल आपके आने वाले हैं। तो इन सवालों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए तिमाही पेपर के लिए, है ना, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से बने। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके मुझे आंसर भी मिले और मैं आपको इसके आंसर भी दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।